क्लास 10 का मैथ का चैप्टर ट्रायंगल जो है 6 का उसका हम लोग प्रीवियस और ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख रहे थे। तो उसी कड़ी में ये लास्ट वीडियो है, उसका बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोग देखे थे, आज देखेंगे 23, 24, 25। तो यहाँ पर देख रहे हैं इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी। अगर इस फिगर में देखेंगे तो ट्रायंगल एबीसी है। अब लिखा है ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट एंगल बी यहाँ पर है। फिर उसके बाद है एंड बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, यानी बी डी ए सी पे परपेंडिकुलर है। ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड बी डी एंड ए बी। अब यहाँ देखना हम लोग को फाइंड क्या करना है, निकालना है बी डी ये वाला लाइन तो, और ए बी ये वाला लाइन तो निकालना है। तो हम लोग को यहाँ देखिएगा कि दिया हुआ क्या है, दो चीज दिया हुआ है। तो दो चीज दिया हुआ है, इसी क्रम में इसको हम लोग देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ जो दिया हुआ ये सब लिख देंगे, गिवन देंगे एंगल इतना है, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी है। अब सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी लेंगे। अगर ट्रायंगल ए बी सी ये ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हैं, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग देखे थे कि ये अगर ए बी सी है तो 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज होता है, यानी ए सी स्क्वायर, यानी क्या हो गया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ लिख दिए ए सी यहाँ पर जोड़ रहेंगे तो 4 प्लस 5 9 का स्क्वायर यानी 81 हो रहा है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 81। इसके आगे कुछ दिया नहीं है क्लू। इसका हम लोग दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। अगर यहाँ पर देखते हैं ट्रायंगल ए डी बी ये वाला लेते हैं, तो यहाँ 90 डिग्री ए डी यहाँ पर है, तो इसके अनुसार ये वाला हो जाएगा ए बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग ले लिए कि ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस बी डी बी स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ लिखे, तो उसी तरह से हम लोग अगर दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, अगर यहाँ से एंगल सी डी बी, यहाँ से सी डी बी ले लेते हैं, तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये वाला बी सी स्क्वायर है, यानी सी डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो ये भी पाइथागोरस। अगर हम ये दोनों को जोड़ दें ए डी प्लस सी डी स्क्वायर, तो यहाँ गौर करिएगा क्या होगा कि ए डी सी डी स्क्वायर, तो यहाँ बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर 2 बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2 बी डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी बी सी स्क्वायर यहाँ 81 दिया था, और यहाँ पर ए डी 4 दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ देखिएगा यहाँ पर 4 5 दिया है, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 2 बी डी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये आ गया 81। फिर ये दोनों जोड़ेंगे तो 41, इधर आ जाएगा तो -41, तो यानी 2 बी डी स्क्वायर इक्वल 20, यानी बी डी इक्वल टू, इसको अगर निकालेंगे 20 का तो देखिए ऐसे आ रहा है 2 से 10 बार, फिर 2 से 5 बार, तो दो 2 के बदले में एक 2 और 5 एक ही है, तो √2 √5 2 √5 आ गया। बी डी आ गया। अब हमको ए डी 4 सेंटीमीटर दिया है, तो हमको यहाँ पर क्योंकि हमको सी डी निकालना था, ये ए बी स्क्वायर निकालना था, तो ये वाला फॉर्मूला में आ जाएंगे। ए डी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, बी डी फाइंड आउट हो गया 2 √5, और ए बी हमको निकालना है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 2 √5 इंटू 2 √5, तो 2 2 जब 4 और इसके बाद एक 5 आया तो 20 हो गया, यानी क्या हो गया 36। ए बी स्क्वायर क्या हो गया 36, और इसको निकाले तो 6 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको ये वीडियो ये वाला जो क्वेश्चन है 23 समझ में आया होगा। इसको अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे, यहाँ पर गौर करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल आर ड्रोन ऑन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच परपेंडिकुलर इज डबल ऑफ इच फेस। यानी कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, जैसे अगर देखेंगे तो एक ट्रायंगल अगर आप गौर से करेंगे तो ये एबीसी इस तरीके से एबीसी है, ये राइट ट्रायंगल बी हो गया। अब इसी में पूछ रहा है कि इक्विलेटर ट्रायंगल पी ए बी, यानी अगर यहाँ से गौर करेंगे तो इक्वेटर ट्रायंगल देखिए यहाँ से तीनों में निकाल देना है। एक ट्रायंगल इसका इस कोना में पी दे देंगे यहाँ पर, जैसे ये राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पी दे दिए, तो इसको मिला दिए, यानी पी ए बी हो गया। उसके बाद जाके फिर यहाँ पर कहते हैं इसके नीचे क्यू, फिर इसको मिला दिए, इक्वेटर ट्रायंगल तीनों इक्वेटर ट्रायंगल है। फिर यहाँ आर कर देंगे यहाँ पर, यानी साइड का तीनों साइड का क्वेश्चन के अनुसार क्या लिखा हुआ देखिए, ये लिखा हुआ इन विच परपेंडिकुलर डबल टू बेस सो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन द हाइपोटेन्यूज इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ अदर टू ट्रायंगल। यानी हमको लेना प्रूव दैट कि अगर ये हाइपोटेन्यूज का अगर ये करेंगे, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाला हाइपोटेन्यूज है, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसका ट्रायंगल आर ए सी, ठीक है,
ये क्या दोनों का जोड़कर इक्वल है, यानी ये दोनों को प्लस जोड़ के इक्वल है। यही पूछ रहा है कि इसका यहाँ पर प्रूव है। फिर से गौर करिएगा क्या, तो क्वेश्चन देखिए, शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन द हाइपोटेन्यूज, यानी जो ए हाइपोटेन्यूज यहाँ पर आर ए सी है, इज द सम ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, यानी जो हाइपोटेन्यूज का ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज का जो ट्रायंगल है, ये दोनों जोड़ के इक्वल है, तो यही प्रूव करना है। तब हमको क्या, इक्वेटर ट्रायंगल आर इक्वलेटर, ठीक है, ऑल्सो कि जितना इक्वेटर ट्रायंगल सब इक्वल है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 आर, यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ √3/4 साइड स्क्वायर, यानी अगर देख लेंगे कि साइड स्क्वायर है तो √3/4 साइड स्क्वायर। तो अब यहाँ पर गौर से करिएगा साइड है क्या, तो चलिए हम लोग दो चीज ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए जो तीनों का जो साइड है, माने कि ए बी बी सी सी ए, उसको हम लोग देखो यहाँ यहाँ गौर करिएगा, बी सी, ठीक है, ये अगर x मान गए तो ए बी यहाँ क्या होगा 2x, क्या होगा 2x, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया, देखिए यहाँ पर डबल दिया है, लिखा हुआ है कि इक्वेटर ट्रायंगल आर ड्रॉन ऑन साइड ऑफ राइट ट्रायंगल इन विच परपेंडिकुलर इज डबल ऑफ इट बेस, यानी देख रहे कि जो परपेंडिकुलर है, जैसे इसका ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये इसका डबल, अगर ये x है तो 2x है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो ये दोनों साइड अगर हम देखते हैं एरिया ऑफ पी ए बी, अगर इसका ले रहे हैं पी ए बी ट्रायंगल ले रहे हैं, तो इसका ये साइड है ये वाला, तो √3/4 साइड स्क्वायर, यानी देख रहे हैं कि √3/4 जो साइड स्क्वायर, यहाँ पर तो साइड 2x है, यहाँ पर 2x आया है, तो 2x का स्क्वायर क्या हो गया 4x, देखिए अब √3/4, देखिए √3/4 इंटू 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 कट गया, तो क्या बचा √3, क्या बचा √3x²। फिर अगर हम लोग दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं क्यू बी सी, एक क्यू बी सी, तो यहाँ पर इसका x है, यानी यहाँ पर क्या हो गया √3/4 और x का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा √3/4 x²। अब एक ट्रायंगल बचा आर ए सी, अब आर ए सी बचा, तो यहाँ पर हमको ए सी पता नहीं, ए सी से निकल सकता है इसको जोड़कर, अगर गौर करेंगे तो देखिए 2 3, अगर इसको गौर करिएगा तो यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा, यहाँ पर 2x था, यहाँ पर x था, तो ऐसे कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, यानी 4x² + 1 5x², क्या निकला 5x² √5x², √5x क्या निकला √5x, क्योंकि x² है तो रूट हट गया, तो यानी AC जो निकल रहा है √5x, क्या निकला AC √5x। अब यहाँ पर √3/4 AC, तो √5x स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, और x का x², यानी AC² का √5x²। अब यहाँ पर यहाँ पर बिकॉज करके दिखा दिए क्यों 5x² आया, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो 5√3x²। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, जैसे देखिए ट्रायंगल ABC, ये दोनों जोड़ के इसके बराबर आना चाहिए, ये दोनों जोड़ के, ये दोनों को जोड़ के इसके बराबर आना चाहिए, तो उसे ही करेंगे, इसको जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, माने कि पी एस बी और ये ट्रायंगल जोड़ेंगे, किसको, ये ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, तो दोनों को जोड़ रहे हैं, मैंने यहाँ पर क्यू बी सी पी ए बी सी दिया हुआ है, तो जोड़े तो पहला क्या है √3x² + √3/4x², इसको अगर हम एलसीएम निकालेंगे, गौर करेंगे तो यहाँ पर 1 है, तो एलसीएम निकालेंगे 4 आएगा, और ये 4 से मल्टीप्लाई आएगा, यानी 4√3x² + 3√2, यानी 5√3x², और 5√3x² देखिए यहाँ पर है, तो यानी सही में आरएसी का है, तो ये प्रूफ हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखेंगे 25। तो इन राइट ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पर बोला कि आपका राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट ए यहाँ दिया हुआ है, फिर एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। अब यहाँ पर प्रूव दैट ए बी स्क्वायर, यानी प्रूव करना ये स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब इसको दिया हुआ है बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी हमको क्या क्या दिया हुआ है इसको लिख देंगे। दिया हुआ है, मेरा दिया हुआ राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, ADB 90 डिग्री है, D = 90 डिग्री है, ठीक है। अगर इन राइट ट्रायंगल देंगे तो ADB, ये D लिख रहे तो D 90 डिग्री है, तो इसके अनुसार ये हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी AB² + AD² + BD²। फिर दूसरा ट्रायंगल लेंगे ADB हो गया, ADC यहाँ से ये लेंगे, ये ट्रायंगल में भी हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री है, तो AC² + AD² इतना है। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, AB²
माइनस ए सी स्क्वायर, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी, ये दोनों कट जाएगा, जैसे ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, तो ए डी कट गया, बी डी, अब यहाँ देखिए ये वाला जो माइनस है ये ए बी स्क्वायर और ये माइनस सी डी स्क्वायर, इधर आ जाएगा प्लस सी डी स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा तो ए सी स्क्वायर। यानी इसको आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थैंक यू। हैव